नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित टॉपिक वाइज एमसीक्यू श्रृंखला हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, जिसमें से इस वीडियो में हम लोग संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां तथा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे, जो कि ज़्यादातर प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होंगे। उसके साथ-साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भागों का उल्लेख किया गया है? ठीक है। ऑप्शन ए है 20 भाग, ऑप्शन बी 22 भाग, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 25। तो संविधान में सभी को पता है कि 22 भागों का उल्लेख किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नंबर दूसरा स्टेटमेंट है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि दोनों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी, जब संविधान का गठन हुआ था, तब 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो भूमि सुधार से संबंधित जोड़ी गई थी। भूमि सुधार से संबंधित, ठीक है। ये कब जोड़ी गई थी? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद जो 10वीं अनुसूची थी, 10वीं, तो ये दल बदल से संबंधित थी। दल बदल, ये 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ी गई थी। जो 11वीं अनुसूची थी, ये पंचायतों से संबंधित है। पंचायत से संबंधित है, जो 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। जो 12वीं अनुसूची थी, ये नगर नगर पंचायत से संबंधित है, या नगर निगम से संबंधित है। ठीक है, तो ये 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, ये याद रखिएगा। ये अनुसूचियां खासकर ये 9, 10, 11, 12 जो बाद में जोड़ी गई हैं, इनको याद रखिएगा। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि पहली अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि दूसरी अनुसूची वेतन और भत्तों से संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्यों उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जबकि जो दूसरी अनुसूची है, इसमें वेतन और भत्तों की बात की गई है, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसमें सभी के वेतनों की बात की गई है, जितने भी राज्य के कर्मचारी तथा केंद्र के कर्मचारी हैं, सभी के वेतनों की बात कही गई है, यानी ऑप्शन सी इसमें भी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51A तथा ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368। तो जो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 51A में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, जो कि भाग 4 का में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद 32 की बात करें, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो 44 है, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। और जो अनुच्छेद 368 है, ये संविधान संशोधन से संबंधित है। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है यह संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी मौलिक कर्तव्य जो है, तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए थे। भाग हमने देखा कि भाग 4A में इसका प्रावधान है, साथ साथ अनुच्छेद जो है 51A। ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी यहाँ भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगर मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ और देखें, तो ये स्वर्ण सिंह समिति स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भाग 4 ए किससे संबंधित है? तो हमने अभी पीछे ही देखा कि भाग 4 ए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ठीक है। मौलिक अधिकार का देखें तो भाग 3 है, भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। राष्ट्रपति और संसद जो दोनों हैं, ये भाग 5 से संबंधित है, जिसमें केंद्र सरकारों का प्रावधान है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इनको हम एक श्रृंखला से देखते चले जा रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जा रहा है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है कि 7वीं अनुसूची शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, ठीक। जबकि दूसरा स्टेटमेंट है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां इसमें शामिल हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी 7वीं अनुसूची जो है, तो जो संविधान में सूचियां दी गई हैं, तीनों सूची इनसे संबंधित है। और तीनों सूची कौन कौन सी है? राज्य सूची, संघ सूची तथा समवर्ती सूची। अब इनके विषय कई बार पूछता है। जो संघ सूची है, इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं, जबकि मूल रूप से कितने थे? 97 विषय, ये भी याद रखिएगा। राज्य सूची में देखें तो इस समय में 61 विषय हैं, जबकि मूल रूप से कितने थे? 66 विषय। समवर्ती सूची में देखें तो इस समय 52 विषय हैं, जबकि मूल रूप से 47 विषय थे। तो विषय याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार मैचिंग में दिया है, ठीक है। अब जो अगर हम इसमें देखें कि जो संघ सूची है, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से विषय शामिल किए जाते हैं? जो केंद्र से संबंधित होते हैं, जैसे रक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया, ये इस तरह के विषय जितने भी होते हैं, तो ये केंद्र सूची के तहत आते हैं। राज्य सूची के तहत अगर हम देखें तो पुलिस व्यवस्था, पुलिस हो गया, कृषि से संबंधित हो गया, तो ये, और स्वास्थ्य से संबंधित, ये राज्य सूची से संबंधित है, ठीक है। और समवर्ती सूची में विवाह, शिक्षा और वन, इस तरह के विषय शामिल होते हैं। तो ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में मैचिंग में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है भाषाएं, ऑप्शन बी है पंचायत, ऑप्शन सी है न्यायपालिका और ऑप्शन डी है चुनाव। तो जो 8वीं अनुसूची का संबंध है, तो ये भाषाओं से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में इस समय 22 भाषाएं शामिल हैं। अगर हम मूल रूप से बात करें कि मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, तो संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। इसके बाद 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया, ये याद रखिएगा, ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन से, ये याद रखिएगा। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें से 3 भाषाओं को जोड़ा गया, मणिपुरी, मणिपुरी, नेपाली और ये कोंकणी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन से। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें से 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यानी सबसे पहले संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के तहत। फिर 16वें मतलब 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, 16वें में मणिपुरी, 17वें में नेपाली, 18वें में कोंकणी। फिर 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 जोड़ी गई, जिसमें से 19वें में बोडो, 20वें में डोगरी, 21वें में मैथिली और 22वें में संथाली। इस प्रकार इस समय वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। इसमें से एक और बात याद रखिए कि इन 22 भाषाओं में इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है अभी तक, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो जो 5वीं अनुसूची है, तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य याद रखिएगा कि इनसे संबंधित जो जनजाति हैं, इनको छोड़ करके बाकी सभी जनजातियों के अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर। जो 6ठी अनुसूची है, तो ये
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये चार के चारों राज्य आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाग 5 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी चुनाव। तो जो भाग 5 है तो ये केंद्र सरकार से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, इसके साथ साथ राज्यसभा और केंद्र के जितने भी संस्थाएं हैं, ये सारी भाग भाग 5 के अंतर्गत आती हैं। भाग 6 में राज्य सरकार है, यानी भाग 6 है राज्य सरकार का, ये याद रखिएगा। पंचायतों से संबंधित भाग 9 है, भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भाग 9 पंचायतों से संबंधित है तथा भाग 9 ए जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायतों से, तथा भाग 9 ए नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 10वीं सूची है वो किससे संबंधित है? सॉरी, तो दल बदल जो है तो ये 10वीं सूची से संबंधित है, याद रखिएगा। अगर इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार दर बदल करता है तो ये संसद के लिए अयोग्य हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दल बदल जोड़ा कब गया था 10वीं अनुसूची में? तो 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पंचायत तो भाग 9 से संबंधित है। और सूची देखें अगर कि कौन सी अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में इसका प्रावधान है। पंचायतों का प्रावधान किसमें है? 11वीं अनुसूची में। नगर पालिका का प्रावधान 12वीं अनुसूची में। जो वेतन है तो ये दूसरी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि दल बदल ये किसमें? 10वीं अनुसूची में है। पंचायत 11वीं अनुसूची में, नगर पालिका 12वीं अनुसूची में, तथा वेतन का प्रावधान दूसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट है इसे प्रथम संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो 9वीं अनुसूची है इसे प्रथम संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था, जिसमें से भूमि सुधार कानूनों के बारे में प्रावधान है। और ये संशोधन कब हुआ था? 1951 में पहला ही संविधान संशोधन हो गया था। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाग 3 किससे संबंधित है? तो हमने पीछे ही अभी पढ़ा कि जो भाग 3 है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसका प्रावधान देखें तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया है। और मौलिक अधिकार जो है तो ये लिए गए हैं यूएसए के संविधान से, ये भी याद रखें। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को हमने देखा कि भाग 4 ए में शामिल हैं, जो अनुच्छेद 51 में इसका प्रावधान है। और ये यूएसएसआर से लिया गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको शामिल किया गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन में। तो इतने याद रखेगा, इतनी बातें इससे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। अगर नीति निर्देशक तथ्यों की बात करें तो ये सॉरी हाँ, भाग 4 में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इनका प्रावधान है, ये भी याद रखिएगा। और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ये जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये याद रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो कि स्टेटमेंट सही है, हमने पीछे ही देखा अभी। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। मतलब ये है कि अगर नीति निर्देशक तत्व को सरकार लागू नहीं कर रही है तो आप इसके अगेंस्ट में न्यायालय में नहीं जा सकते, जिस प्रकार आप मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट में जा सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायत, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायतों से संबंधित है। इसमें 29 विषय दिए गए हैं 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित, जिसपे पंचायत कानून बनाता है। नगर पालिका का देखें तो ये 12वीं अनुसूची में है, जिसमें से 18 विषय दिए गए हैं। यानी इन 18 विषयों पर कानून जो है तो नगर पालिका बनाती है। संसद और राष्ट्रपति ये भाग 5 में आते हैं, याद रखिएगा, केंद्र सरकार में।
अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस या यूएसएसआर, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये रूस के संविधान से, यानी जो पूर्व में सोवियत संघ था यूएसएसआर, इससे लिए गए थे। समिति कौन थी? तो स्वर्ण सिंह समिति थी, स्वर्ण सिंह। और ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में लिए गए थे, ये याद रखिएगा। भाग 4 ए में इनका प्रावधान भी किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अमेरिका से देखें तो क्या लिए गए हैं? सबसे पहले मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो ये अमेरिका से प्रेरित है। साथ ही उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है। फ्रांस से अगर देखें तो जो हमारा खासकर जो ये हमारा बंधुत्व की भावना है, बंधुत्व की भावना, तो ये आदर्श जो है ये फ्रांस से लिया गया है। ब्रिटेन से हम लोग विधि का शासन शामिल किए थे, विधि का शासन। तो ये सभी याद रखिएगा, ये संविधान के स्रोत हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट में है, मोस्टली जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। स्टेटमेंट में क्या है कि आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है। पहला स्टेटमेंट है मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों पर लागू होते हैं। ठीक, ये सही है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट है सीधे न्यायालय में लागू नहीं होते, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब न्यायालय से इनको लागू नहीं करवाया जा सकता, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है। ऑप्शन ए शपथ, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी वेतन, ऑप्शन डी पंचायत। तो जो तीसरी अनुसूची है तो ये शपथ से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इसमें जितने भी कर्मचारी होते हैं, खासकर जैसे जो भी मतलब केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के जितने भी अधिकारी, या अधिकारी नहीं माफ कीजिए, जितने भी नेता होते हैं, तो ये इन मतलब अनुसूची 3 के तहत ही शपथ लेते हैं, ये याद रखिएगा। भाषा का प्रावधान हमने अभी देखा कि 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वेतन तो दूसरी अनुसूची में है, दूसरी अनुसूची में, जिसमें से सभी के वेतनों का प्रावधान किया गया है। पंचायत तो कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो जो 7वीं अनुसूची में से 3 सूचियां हैं। पहला है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। केंद्र सूची में हम देखें, जो मेन केंद्र के कार्य होते हैं जैसे रक्षा, इसके साथ साथ बैंकिंग, इस तरह के कार्य जो होते हैं केंद्र सूची में आते हैं। राज्य सूची में क्या आते हैं? जैसे पुलिस व्यवस्था, इसके साथ साथ कृषि से संबंधित कार्य और इससे बाद स्वास्थ्य। ये मुख्य रूप से राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची में हम लोग देखें तो इसमें विवाह, शिक्षा तथा वन से संबंधित विषय आते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में मुख्य रूप से कौन कौन से विषय आते हैं। क्या ऐसे ऐसे कर रही है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है इसमें 22 भाषाएं शामिल है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी, उसके बाद 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया, फिर मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया, कोंकणी को 71वें संविधान संशोधन के तहत, फिर 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। इस प्रकार 22 भाषाएं इस समय संविधान में उपलब्ध हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाग 18 किससे संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग 18 के बारे में कई बार पूछा है, तो ये आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। आपातकाल में हम लोग देखें तो ये 3 प्रकार का है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जिसका जो प्रावधान है तो अनुच्छेद 352 में किया गया है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन,
इसका उल्लेख 356 में किया गया है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपात, इसका प्रावधान 360 में किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट है अनुच्छेद 368 इसी भाग में है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया संविधान संशोधन का, तथा भाग 20 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। अब अगर हम संविधान संशोधन देखें, ये 3 प्रकार से होता है। एक तो साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, और तीसरा होता है विशेष बहुमत के साथ साथ विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों का बहुमत, आधे से अधिक राज्यों का बहुमत, ठीक है। तो 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। जब हम लोग संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है कि भाग 15 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है चुनाव, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो जो भाग 15 है तो ये चुनाव से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बाकी संसद, न्यायपालिका और राष्ट्रपति ये भाग 5 से संबंधित है, भाग 5, जिसमें से केंद्र सरकार का प्रावधान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। दूसरा है इसे बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति थी जो सिफारिश करी थी, स्वर्ण सिंह समिति, और ये यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है वेतन और भत्तों से संबंधित, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी पंचायत और ऑप्शन डी चुनाव। जो दूसरी अनुसूची है वेतन और भत्तों से संबंधित है। इसमें जितने भी केंद्र के और राज्य के कर्मचारी हैं सभी का वेतन और भत्ता निर्धारित किया जाता है, ठीक है। भाषा है तो ये 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में, जिसमें हमने पहले ही डिस्कस किया कि 22 भाषाएं शामिल हैं, ठीक है। पंचायतों का प्रावधान 11वीं अनुसूची में है, और जो चुनाव है तो ये 15वीं अनुसूची में है। हमने पीछे ही अभी इसको पढ़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाग 13 किससे संबंधित है। ये खासकर भाग और अनुसूचियों में कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जो भाग 13 है तो ये व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, ठीक, ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। नंबर दूसरा स्टेटमेंट है कि यह 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायत से संबंधित है। जो विषय है तो 29 विषय इसमें शामिल किए गए हैं, मतलब 29 विषयों से संबंध, जो 29 विषय हैं इनसे संबंधित जो कानून है वो पंचायत बनाएगी, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 1992 में। तो ये पंचायतों से संबंधित है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो जो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है वो 11। जब जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन से तब 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर के अब 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। पहला है संविधान का पालन करना, दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, और तीसरा है पर्यावरण की रक्षा करना। तो संविधान का मौलिक पालन करना ये मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भी मौलिक कर्तव्य है, तब पर्यावरण की रक्षा करना भी मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। पर्यावरण की रक्षा हालांकि अनुच्छेद 48 ए के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाग 6 किससे संबंधित है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पंचायत या नगर पालिका। तो हम इसको कई बार देख चुके हैं कि ये राज्य सरकार से संबंधित है, यानी राज्य सरकार से संबंधित जितनी भी बॉडीज हैं, साथ साथ विधानमंडल और ये जो उच्च न्यायालय, सब कुछ किसमें आते हैं, भाग 6 में शामिल होते हैं। केंद्र सरकार भाग 5 में है, पंचायत हमने पहले भी देखा कि भाग 9 में है, नगर पालिका 9 ए में शामिल है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट इसे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 52वें संविधान संशोधन
1985 में दल बदल को शामिल किया गया था 10वीं अनुसूची में। तो याद रखिएगा दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाग 17 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है भाषा, ऑप्शन बी है चुनाव, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो जो भाग 17 है ये भाषाओं से संबंधित है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगर भाषा अनुसूची में देखें तो 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान है। अगर भाग में देखते हैं तो भाग 17 में भाषाओं का प्रावधान है। और अनुच्छेद 343 में भी कहा गया है कि भारत की एक राजकीय भाषा होगी, वो हिंदी होगी। तो हिंदी को राजकीय भाषा अनुच्छेद 343 के तहत कहा गया है, ये भी याद रखिएगा। भाग 15 है चुनाव से संबंधित, ये याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन ने शिक्षा से संबंधित कर्तव्य को जोड़ा था। ये माता पिता से संबंधित है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 86वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 2002 में। ठीक है। है कि चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा की सीटों से, लोकसभा की सीटों से, पंचायत से, भाषा से। जो चौथी अनुसूची है ये राज्यसभा की सीटों से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाग 10 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी चुनाव। तो जो भाग 10 है तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाग 11 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन बी चुनाव, ऑप्शन सी वित्त आयोग और ऑप्शन डी न्यायपालिका। तो जो भाग 11 है वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, याद रखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाग 12 वित्त, संपत्ति और अनुबंध से संबंधित है। इसी भाग में वित्त आयोग का प्रावधान भी है। तो ये भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पांचवी अनुसूची मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जो पांचवी अनुसूची है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, जिसमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों को इसमें शामिल नहीं किया गया, जो कि छठवीं अनुसूची में आती है, सिक्स में। तो ये याद रखिएगा दोनों को। ठीक है। खासकर ये राज्यों का नाम याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी जनजाति इन क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाता पांचवी अनुसूची में। पंचायत प्रशासन तो हमने देखा ही था, ये 11वीं अनुसूची में है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में शुरू में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं, दूसरा स्टेटमेंट है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। हम पिछले भी मतलब पीछे भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा था कि 15वीं भाषा के रूप में 21वें संविधान संशोधन से सिंधी जोड़ी गई थी। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी। फिर 92 में संविधान संशोधन हुआ था, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई थी। इस प्रकार से इस समय 22 भाषाएं संविधान में शामिल हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन सी इसका भी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि भाग 14 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी चुनाव। तो जो भाग 14 है तो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं इनको शामिल किया गया है भाग 14 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि मौलिक कर्तव्यों में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना शामिल है। ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना भी मौलिक कर्तव्य है, तो ये भी सही है, यानी इसमें भी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, यानी उपर्युक्त दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि जो 10वीं अनुसूची है वह संसद और राज्य विधानमंडल दोनों पर लागू होती है। और दूसरा है इसका संबंध दल बदल से है। तो यहाँ भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। जो 10वीं अनुसूची है जो कि 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, ये संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल दोनों पर लागू होती है। और ये दल बदल से संबंधित है, यानी कोई व्यक्ति बार बार दल बदल करेगा तो संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल से भी क्या हो गया, उसकी सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा। यानी यहाँ भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाग 19 किससे संबंधित है? तो भाग 19 विविध प्रावधानों से संबंधित होता है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना भी शामिल है।
ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि देश की रक्षा करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, तो ये भी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी ऑप्शन सी इसका भी सही उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने 11 मौलिक कर्तव्यों को देखा, जो कि 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से। ठीक है, और ये लिए कहाँ से गए थे? यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित थे। इतना हमने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जाना। हमने देखा कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं इस समय? 12 अनुसूचियां हैं। शुरुआत में 8 अनुसूची थी, बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से 4 और अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, भाग हमने देखे कि 22 भाग संविधान में उल्लेखित हैं, तो हम 22 भागों के बारे में भी अभी पीछे क्वेश्चन में देख चुके। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपके अनुसूचियों से संबंधित कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, भाग से संबंधित क्वेश्चन भी आपके गलत नहीं होंगे, साथ-साथ मौलिक कर्तव्य भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।